हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 मार्च, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया और बोले कि अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी है हमारे भारत का डेयरी क्षेत्र। आजादी के बाद भारत का दूध उत्पादन 10 गुना तक बढ़ा। मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया दूसरे देशों में सबसे आगे है। वैसे आपको बता दूं, आने वाले 23 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैदिक हेरिटेज पोर्टल का भी अनावरण करेंगे। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाना और साथ ही 64 कलाओं पर एक वर्चुअल संग्रहालय का भी लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वह देखिए बड़ी खबर, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कुछ लोग देश को नीचा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया। पीएम ने कहा कि पहले घोटालों की खबरें ज्यादा आती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की न्यूज ज्यादा आती है। वहीं मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि फूड सेफ्टी की चुनौतियों से निपटने में मददगार बनेगा मोटा अनाज। इस मौके पर उन्होंने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, स्टूडेंट्स वगैरह ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन मौके पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया और कहा कि मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी है। वैसे आपको बता दूं, मिलेट्स का हिंदी मतलब मोटा अनाज ही होता है। मोटे अनाज में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, काकू, चीना, सावा वगैरह वगैरह, है ना। और ये वाकई में प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान देश भर के करोड़ों किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। इस मौके पर पीएम ने कृषि वैज्ञानिकों से भी अपील की कि इस फील्ड में और नई रिसर्च करें। वैसे आपको बताओगा, कल ही पीएम मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक नया चैप्टर शुरू हुआ। आपको बता दूं दोस्तों, इस पाइपलाइन के जरिए हर साल 10 लाख टन डीजल बहेगा और इससे भारत बांग्लादेश की दोस्ती तो मजबूत होगी ही, साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेड यानी व्यापार भी बढ़ेगा। अच्छा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ग्लोबल बैंकिंग संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने चेतावनी दी और कहा कि भारत के बैंक भी अपनी बैलेंस शीट के संतुलन पर ध्यान दें, क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका में बैंकिंग संकट आया। वैसे डिजिटल पेमेंट पर आने वाली यूजर्स की शिकायतों को लेकर भी आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इस समस्या को हल करने के लिए भी एक बेहतर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। और दोस्तों, हमारे देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने भी भारत के बैंकों को नसीहत देते हुए कहा कि ग्राहकों को भगवान की तरह माने, इस तरह से उनके साथ ट्रीट करें, व्यवहार करें और बैंक अपनी सर्विस सुधारने पर जोर दें। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। 1 अप्रैल से लागू हो रहा BS6 सेकंड स्टेज नियम, कारों के दाम बढ़ जाएंगे। इसके चलते बाइक पर क्या असर होगा तो आपको बता दूं, एक तो सरकार जो नया नियम लागू करने जा रही 1 अप्रैल 2023 से BS6 सेकंड उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ही कार कंपनियों को अपनी कारें बनानी होगी, जिसके चलते कारों की कीमतें बढ़ जाएगी। अनुमान है कि लगभग सभी कंपनियां अपनी कारों पर 50,000 रुपए तक कीमतें बढ़ा देगी। ये जो नियम है ना BS6 सेकंड उत्सर्जन, इस नियम के मुताबिक चाहे कार हो या बाइक हो, कंपनियों को ऐसे उपकरण लगाने होंगे जिससे कि चलती हुई गाड़ी में उत्सर्जन स्तर की निगरानी की जा सके। कितना धुआं फेंक रही है, कितना पोल्यूशन हो रहा, कितना साउंड पोल्यूशन हो रहा वगैरह वगैरह। कुछ नए सेंसर लगाने होंगे अपनी कारों में, बाइक में वगैरह, तो इसके चलते बाइक्स की कीमतें भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब मोहल्ला बस स्कीम भी शुरू करने जा रही है। राजधानी दिल्ली सरकार इस तरह का नया प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इस तरह का ऐलान हो सकता है। खबर है दोस्तों कि नए वित्त वर्ष में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी 2080 मोहल्ला बसें भी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस है। वही छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ रही, देखिए स्कूलों को लेकर अलर्ट किया है सीबीएसई ने। चेतावनी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से पहले नया एजुकेशन सेशन शुरू न करें, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स में चिंता बढ़ती है, डिप्रेशन, तनाव बढ़ता है और थकान पैदा होने का खतरा रहता है। तो कहने का मतलब सीबीएसई का कहना है कि अभी एग्जाम खत्म होने के बाद महीना 2 महीना बच्चों को आराम से समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां रखें, उसके बाद वापस नया शैक्षणिक सत्र शुरू करें। ये सभी स्कूलों को चेतावनी जारी की है सीबीएसई ने। इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा वही खबर है दोस्तों कि पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जून में योग दिवस पर अमेरिका जाएंगे मोदी, शिकागो में इंडियन कम्युनिटी से भी मिलेंगे। वही देखिए G20 समिट के लिए भी डेलीगेट्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अमृतसर में 19 और 20 मार्च को लेबर विषय पर बैठकें होंगी। पगड़ी व फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। देखिए कुछ तस्वीरें आप। अच्छा अगली बड़ी खबर है, रानी हिंडनबर्ग मामले पर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी के पास सबूत हो तो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी को दें। अगर इस मामले में कुछ भी गलत हुआ तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, सहारा कंपनी के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज आई है। जल्द ही उनको उनका पैसा मिल सकता है। सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल सहारा ग्रुप में कई लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगा रखी है और सहारा और सेबी के बीच जो केस चल रहा है, इस पर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जल्द ही सहारा के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकता है। दरअसल सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए अभी जमा है और सरकार ने इनमें से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है, ताकि 1 करोड़ 10 लाख निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सके। क्योंकि इन लोगों की जीवन भर की गाड़ी कमाई का पैसा लंबे समय से सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पड़ा है और अपने पैसों को पाने के लिए लोग बाग कई जगहों पर दर दर ठोकरे खा रहे हैं। तो कहने का मतलब सरकार ने अब इस मामले पर एक नई रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से जो ये दरख्वास्त की है, इस मामले पर देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है
अगली सुनवाई में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अडानी ग्रुप की अब 2 कंपनियों पर BSE और NSE ने एक्शन लिया। ग्रीन एनर्जी और NDTV को लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में डाला, यानी कि इन 2 कंपनियों के स्टॉक्स पर अब फिर से सर्विलांस रखा जाएगा, निगरानी रखी जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE NSE के द्वारा, है ना। कल सोमवार से ही स्टेज 1 ASM फ्रेमवर्क में चले जाएंगे ये दोनों शेयर अडानी के। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, एयरटेल यूजर्स को फ्री मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। 4G के रिचार्ज में बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स को ये फायदा मिलेगा। दरअसल एयरटेल कंपनी की तरफ से 5G यूजर्स के लिए ये एक नया इंट्रोडक्टरी प्लान लॉन्च किया गया। मान लीजिए आपके पास एयरटेल 4G है और आप उसमें बिना कोई रिचार्ज एक्स्ट्रा दिए अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस ऑफर का इस्तेमाल करने के लिए आपको 239 रुपीज का एक रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने 4G में भी 5G इंटरनेट का मजा ले पाएंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, पंजाब के अमृतसर में जो खालिस्तानी समर्थक विरोध कर रहे हैं, इस मामले पर आपको पता होगा कल तो खबर आई थी कि अमृतपाल सिंह समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। हालांकि इस विरोध के बाद पंजाब के अमृतसर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया, धारा 144 भी लागू हो चुकी है। लेकिन अभी इस मामले पर पंजाब पुलिस का कहना है कि 78 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी है, जबकि कल दोपहर में गिरफ्तारी की खबर आई थी। पंजाब के मोहाली में भी तलवारें लेकर सड़क पर उतरे निहंग, पंजाब में इंटरनेट बंद कर दिया कई इलाकों में। मुक्तसर फाजिल्का में भी धारा 144 लागू की गई है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी ब्लू टिक के लिए पेड सर्विस शुरू कर दी है। अगर आपको वेरिफिकेशन बेस लेना है, ब्लू टिक लेना है, तो मोबाइल यूजर को इसके लिए हर महीने 1237 रुपए और वेब यूजर के लिए 989 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि कंपनी ने फिलहाल ये सर्विस सिर्फ अमेरिका में शुरू की है, जल्द ही भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी शुरू की जाएगी। जो प्रोफाइल के सामने आगे ब्लू टिक होता है ना, वेरिफिकेशन पेज, उसके लिए अब आपको ट्विटर की तरह फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पैसे देने पड़ेंगे, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, उड़ीसा में होमगार्ड्स मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आदेश दिया कि होमगार्ड्स को हर दिन 533 रुपए मिलेंगे। होमगार्ड्स के बढ़े हुए बकाये के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया, 3 महीने में उनका भुगतान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत के बाद किसानों ने अपना मार्च धरना खत्म किया और अब घरों की ओर लौटने लगे। नासिक से मुंबई पैदल जा रहे थे किसान भाई लोग, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। हजारों की संख्या में किसान भाई लोग अपनी कई मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च पर निकले थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई और 2 दिन बाद किसान भाई लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। प्याज वगैरह की MSP को लेकर किसानों की मांगे थी। वह देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक शहर अब डेवलप होंगे। पहली बार ओंकारेश्वर मास्टर प्लान 2031 बनाया गया, अन्य शहरों का भी प्लान बनेगा। वैसे दोस्तों, कल ही मध्य प्रदेश में एक चार्टर प्लेन भी क्रैश हो गया बालाघाट में, जिसमें दोनों पायलट की जान चली गई। 100 फीट गहरी खाई में मिला मलबा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, ऑस्कर अवार्ड के बाद कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले सुपरस्टार रामचरण और RRR के स्टार को छत्तीसगढ़ में आने का न्योता भी मिला। रामचरण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार मिले। गौरव ने राजकीय गमछा पहनाकर उनका स्वागत भी किया। एक्टर बोले अमेजिंग। अच्छा, बड़ी खबर है, झारखंड के रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, एयरपोर्ट की तरह नजर आएंगे अब आपको। 57 रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी। अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के रेलवे स्टेशनों का ये रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई शुरुआत की है। जार नियोजन नाम के एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया। एक पोर्टल पर नौकरी देने वालों को मिलेंगे कर्मचारी और बेरोजगारों को रोजगार, बस खुद को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा। इस जार नियोजन पोर्टल के जरिए बेरोजगार अपनी नौकरी पा सकेंगे और जिनको एम्प्लॉय चाहिए वो भी इस पोर्टल के जरिए बेरोजगार युवाओं को हायर कर पाएंगे। तो ये मतलब एक तरह का जॉब प्लेटफॉर्म पोर्टल झारखंड सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है। वैसे आपको बता दूं, झारखंड में HIV केस पर डेटा आ रहा है कि 14,287 लोग अभी HIV से संक्रमित हैं। 13 जिलों में एड्स रिसर्च सेंटर चल रहे हैं। 24 जिलों में एक्टिव है पीपुल्स लिविंग विद HIV सोसाइटी, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, असम राज्य में महसूस हुए भूकंप के झटके। न्यूजीलैंड में 2 दिन में दूसरी बार डोली धरती, 5.0 रही तीव्रता। बड़ी खबर आ रही है, इंडियन आर्मी के साथ 9 दिनों तक युद्धाभ्यास करेंगे अफ्रीका के 22 देश। भारत में बने हथियारों और ड्रोन्स की ट्रेनिंग भी लेंगे। इस युद्धाभ्यास के दौरान 28 मार्च को इंडिया अफ्रीका डिफेंस चिप्स कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा। इसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और ये युद्धाभ्यास 21 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 22 अफ्रीकी देशों के साथ इंडियन आर्मी युद्धाभ्यास करेगी। अच्छा, बड़ी खबर है, इंडियन रेलवे से देखिए आप, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा मिला है। अब 30 जून तक 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी इन राज्यों में। अच्छा, वहीं हमारे देश में सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए PVR सिनेमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि अब हमारा फोकस छोटे शहरों पर है। हर साल 160 नई स्क्रीन स्थापित की जाएगी। PVR के संजीव बिजली की तरफ से ये प्लान बताया गया। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, इफ्को और कोरोमंडल इंटरनेशनल अगले 3 साल तक करेंगे नैनो DAP की मैन्युफैक्चरिंग और देश भर में जल्द ही ये उपलब्ध हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया मिलेगा किसान भाई लोगों को नैनो DAP। वह देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, इस बैंक ने अलर्ट जारी किया। अभी तक भी अगर आपने CKYC नहीं किया तो 24 मार्च से पहले करने वरना आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए नोटिस जारी किया गया। 24 तारीख तक आपको अपनी CKYC कंप्लीट करवा लेनी है। CKYC मतलब सेंट्रल KYC। BOB की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई, यानी कि अगर आपने भी अभी तक भी अपने बैंक खाते से आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट
नहीं कर रखे तो कर लें जरूर। आप अपने नजदीकी ब्रांच जाकर कर सकते हैं, या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर को कॉल करके भी अपनी CKYC के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के अगर आपका भी BOB में खाता तो 24 मार्च से पहले अपनी KYC करवा लें, वरना आपका खाता लॉक हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, भारत को साल 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश की जा रही थी। NIA की चार्जशीट में 68 लोगों पर इस तरह का आरोप लगाया। केरल और तमिलनाडु में जो PFI के कुल 68 नेताओं वाला मसला था, इस मामले पर NIA का यह कहना है। अच्छा, बड़ी खबर है दिल्ली वालों के लिए अच्छी काम की खबर देखिए, 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की रिपेयरिंग का काम। इससे उनको जाम वगैरह से राहत मिलेगी। वही देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर इस राज्य में हरी झंडी मिल चुकी है, 1000 करोड़ की मंजूरी मिली। PM मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं, और वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। सरकारी कंपनी SJVN ने कहा कि उसकी ग्रीन एनर्जी की अनुषंगी कंपनी को महाराष्ट्र में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना मिली है। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए आएगी। इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम की आंधी साल 2024 का चुनावी मुद्दा बन सकती है। इसका फैसला 2023 के राज्य चुनाव करेंगे। आखिर कैसे, तो ये पॉलिटिकल बातें चीजें चल रही है। बड़ी खबर देखिए, दवाइयों को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है कि अब यूं ही हर कोई नहीं बेच सकेगा दवाइयां। भारत सरकार की तरफ से कुछ सख्त नियम बना दिए गए हैं। दरअसल भारत के ड्रग नियामक DCGI की तरफ से, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख करके निर्देश जारी किया गया और कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि रिटेल मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट खुद मौजूद रहे, ताकि मतलब लोगों को गलत दवाइयां ना मिल पाए। अब जो मेडिकल पर दवाइयां बेचने वाले लोग बाग होंगे ना, वो फार्मासिस्ट की डिग्री वाले ही होंगे। ऐसे ही कोई बिना पढ़ा लिखा या बिना नॉलेज वाला आदमी दवाइयां नहीं बेच पाएगा। मेडिकल पर बिकने वाली दवाइयों को लेकर सरकार ने ये नया नियम लागू करने की घोषणा कर दी है ना। और चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली NCR की सड़कों पर बिछ के ओले, बारिश के कारण थमे वाहनों के पहिए। नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बारिश से उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट जारी। सुबह हुई बारिश से दिल्ली में मौसम खुशनुमा हुआ। मध्य प्रदेश में भी बारिश के साथ ओले गिरे। ये देखिए कुछ तस्वीरें राजस्थान की। इतने ज्यादा ओले गिरे कि लोगों ने घरों के बाहर से ओलों को साफ करने के लिए फावड़ी तगारे का इस्तेमाल किया। तापमान में भी एक दिन में 10 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। मध्य प्रदेश में भी भोपाल मंदसौर में ओले गिरे। आंधी के साथ तेज बारिश हुई। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 और लोगों की जान चली गई। राजगढ़ मंडी में गेहूं भी बह गए, इतनी तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 15 दिनों में दोबारा ओलावृष्टि देखने को मिली। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा। छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। ये देखिए कुछ तस्वीरें, ओले भी गिरे। और GPM में आकाशीय बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ में एक छात्र की जान भी चली गई। अगले 24 घंटों के दौरान अभी भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखी गई। शिमला समेत 5 जिलों में बारिश का अभी भी अलर्ट है। वैसे दिल्ली NCR में मौसम अब खुशनुमा हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाइयां भी चली। और मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से अभी 2-3 दिन के दौरान कुल 9 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा MP के रायसेन में 4 लोग चपेट में आए। छत्तीसगढ़ में भी बिजली की चपेट में आने से 2 किसान भाई लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 नाबालिग बच्चियों की भी जान चली गई। राजस्थान में बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा किसान भाई लोग झुलस भी गए। वैसे दोस्तों अभी जो ये बेमौसम बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, इस वजह से कई राज्यों में किसान भाई लोगों की फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिहार में खेत से लेकर सड़कों तक ओलों की परत बिछ गई। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आपको मैं साप्ताहिक रेट बता देता हूँ सोने चांदी के। अभी सोने का रेट चल रहा है 58,220 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। और चांदी चल रही 66,773 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 4 महीनों के बाद कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए, 800 से भी ज्यादा। इजराइल में भी कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट पाए गए। और भारत में आंकड़ों की बात करें तो 843 नए केस आए पिछले 24 घंटों के दौरान। और सक्रिय मामलों की संख्या देखिए बढ़कर 5,389 पहुंच चुकी है। एक्टिव केस है ना। एक और नई आफत ही है दोस्तों कि हमारे देश में कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 वेरिएंट के भी कुछ नए मामले सामने आए हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अलर्ट जारी किया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, दिल्ली, तेलंगाना वगैरह वगैरह में। और दोस्तों WHO ने एक और मामले पर जांच शुरू कर दी है। चीन की CDC ने एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर की और उसमें बताया गया कि चमगादड़ से नहीं बल्कि कुत्तों से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस। अब इस मामले पर WHO पड़ताल करेगा। वैसे कोरोना पर WHO ने एक बड़ा दावा भी किया और कहा कि इस साल मौसमी फ्लू जैसा रह सकता है कोविड का खतरा, और कोरोना आने वाले समय में हेल्थ इमरजेंसी के रूप में खत्म होगा, ये भी WHO ने संकेत दिया है। और इतना ही नहीं, WHO ने चीन को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित डेटा को जारी करने के बाद क्यों हटाया। अच्छा, इसके अलावा H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है हमारे देश में। इस पर भी दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी रखने की अपील की है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए NATA एग्जाम पर अपडेट आ रहा। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एग्जाम की डेट रिवाइज हुई है। 21 अप्रैल को होगा। अब एग्जाम परीक्षा में आएंगे MCQ टाइप के 125 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में 285 मिडिल और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से डी नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे ज्यादा ताले शिमला के स्कूलों पर लगे। और हिमाचल की सुक्खू सरकार के इस फैसले पर बीजेपी बवाल मचाने के लिए भी तैयार कर रही है। हालांकि सुक्खू सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले स्टाफ को, टीचर्स को बाकी बचे 450 स्कूलों में
एडजस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए अब छात्र किसी भी कॉलेज में जाकर प्रयोगशाला में इंटर्नशिप, रिसर्च, शोध वगैरह कर पाएंगे और खेल मैदान का भी प्रयोग कर सकेंगे। दरअसल हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें IIT, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ संसाधन साझा कर सकेंगे। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं और 11वीं के एग्जाम्स की तारीखें। 1 से 13 अप्रैल तक होंगे 9वीं के पेपर। तो ये रिवाइज डेट की ज्यादा जानकारी आप MP बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। अच्छा चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार में सरकार ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को खाते में 5-5 हजार रुपए भेजे जाएंगे। 3 किस्तों में यह धनराशि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत ये पैसे मिलेंगे। अच्छा मैं देखिए हिमाचल प्रदेश में बजट में मेधावी छात्रों को सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। ई स्कूटी खरीदना है तो अब आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए उपदान दिया जाएगा, यानी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के प्राइस में छूट मिलेगी हिमाचल सरकार की तरफ से। और स्टूडेंट के लिए एक और बड़ी घोषणा की है, 10,000 मेधावी छात्रों को टेबलेट भी दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई में सहूलियत मिले। वैसे हिमाचल बजट में एक और अनाउंसमेंट रहा, उन्ना में 500 करोड़ रुपए से बनेगा बाईपास। मुख्यमंत्री ने बजट में किया प्रावधान, इससे सफर सुगम होगा। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां अब निजी बस ऑपरेटर्स को भी इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर सब्सिडी देगी हिमाचल सरकार। इसके लिए नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी जारी करेगी। हिमाचल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी इलेक्ट्रिक ट्रक या बस खरीदेंगे तो 50% तक सब्सिडी मिलेगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सरकार सख्त, 22 कर्मचारी नेताओं पर एजमा कानून लगाया गया। 1322 संविदा कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया। अच्छा वह देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के डिंडोरी की लहरी बाई ने PM मोदी को भेंट की मोटे अनाज की सामग्री। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वैसे आपको बता दूं मध्य प्रदेश में हाईवे और पुलिया के नजदीक की 150 से ज्यादा रेत खदानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। स्थायी रूप से बंद कर दिया है इन रेत खदानों को। दरअसल ये ऐसी खदानें जो या तो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, बांध, पुलिया वगैरह के पास में है, तो इससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए इन खदानों को बंद करा दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दूं मध्य प्रदेश में भी धार में बनेगा PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। खुद PM मोदी ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। कल ही आपको बताऊंगा PM मोदी ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे देश के 7 राज्यों में ये प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर है झारखंड में देखिए शिक्षकों के तबादलों के लिए फिर तय हुई समय सीमा। 30 जून तक पूरा होगा सरप्लस और बीमार टीचर्स का ट्रांसफर। वह देखिए झारखंड के धनबाद में बनेगा रविंद्र रंगमंच भवन और साइंस सेंटर या साइंस पार्क बनाया जाएगा। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत अब डायबिटीज मरीजों के लाखों का इंसुलिन पंप बिल्कुल फ्री लगाया जाएगा और रोजाना इंजेक्शन भी नहीं लगवाना पड़ेगा। इससे CM गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा यह बड़ा तोहफा दिया। वैसे खबर है कि जल्द ही राजस्थानी भाषा को राजभाषा का भी दर्जा दिया जाएगा। अब इस मामले को विधानसभा में उठाया जा रहा है। और आपको बताओगा कल ही तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले, 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा की थी राजस्थान में। मैंने आपको जानकारी बताई भी थी DLS न्यूज चैनल पर, राइट। अभी राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या 50 हो गई है। अच्छा खबर आ रही है राजस्थान रोडवेज की मुश्किलें आ सकती है क्योंकि 1 अप्रैल से 1200 बसें बंद हो जाएगी और अभी नई बसें कितनी शामिल की जाएगी इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए 1 अप्रैल के बाद राजस्थान रोडवेज बसों की किल्लत आ सकती है, कहने का मतलब है ना। और राजस्थान की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं साथ के साथ मुख्यमंत्री ने 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। सीमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा इससे, है ना। और मैं देखिए खेल समाचार पर बड़ी खबर, वुमेन्स प्रीमियर लीग की पहली सेंचुरी बनाने से चूकी सोफी डिवाइन। RCB ने 189 का टारगेट दिया, 15 ओवर में चेज किया, गुजरात को हराया। अच्छा मैं देखिए कल बिहार के कुछ लोगों की बड़ी दुर्घटना हो गई। कश्मीर में बस खाई में पलटने से उनकी 4 लोगों की जान चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की गई है। अच्छा मैं देखिए दोस्तों फ्री में बिना खरीदे आप इलेक्ट्रिक कार और बाइक का सफर कर पाएंगे। स्वाइटेक नाम की एक नई स्टार्टअप कंपनी हमारे देश में ये सुविधा दे रही है। अच्छा गर्मियों का सीजन आ चुका है, आम जरूर खाएं आप रेगुलरली। आम ताकत देता है, वात पित्त दोष को दूर करता है, खाना तेजी से पचाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और सूखा रोग में काफी फायदेमंद होती है आम की गुठली भी। तो आम गुठलियों के भी दाम फायदे गर्मियों में आम जरूर खाएं, है ना। वैसे भी इस साल तो गर्मियों में आम खाने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया, मैंने आपको जानकारी बताई थी DLS न्यूज पर। अच्छा बड़ी खबर देखिए, MSP पर फसल खरीद के लिए 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे राजस्थान राज्य में। 1 नवंबर तक किसान भाई लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जन आधार और गिरदावरी जरूरी होगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में 77,400 करोड़ का बजट हुआ पास। शिक्षा और स्वास्थ्य पर धामी सरकार का फोकस रहा। वैसे कल जो हिमाचल प्रदेश का बजट आया था ना, उसमें एक और घोषणा की गई है, विधवाओं और दिव्यांग जनों को पेंशन के लिए आय सीमा को खत्म कर दिया। इससे 9,000 नए लोगों को लाभ मिलेगा। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, बाबा बागेश्वर का नहीं रुकेगा दिव्य दरबार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निरस्त कर दिया है। दरअसल कांग्रेस और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के विरोध के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बागेश्वर धाम कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ये याचिका लगाई थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने बाबा बागेश्वर के दरबार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को कहा कि ये प्रसिद्धि पाने के लिए अदालत का वक्त बर्बाद न करें। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए तक की सैलरी देगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। वैसे आपको बता दूं, अभी जो यूपी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर है ना, उनको हर महीने 1.5 लाख के लगभग तनख्वाह मिलती है। लेकिन
लेकिन अब सरकार ने इस संबंध में कुछ योग्यताएं वगैरह तय कर दी हैं। MBBS और MD योग्यता रखी गई है। इन सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के स्टाफ को ग्रामीण इलाकों में तैनात किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, वह देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण जयपुर में करेंगे महापंचायत। जगत गुरु राम भद्राचार्य गडकरी और त्रिनेंद्र शास्त्री का भी संबोधन होगा इसमें, और इसके चलते कई सारे ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत बुलाई गई है जयपुर में। अच्छा, मैं देखिए 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का एक सोशल मीडिया पर मैसेज काफी वायरल हो रहा है। तो PIB फैक्ट चेक का कहना है कि ये बिल्कुल फर्जी है, फेक है, ऐसे किसी भी झांसे में आप ना आए, ठीक है ना। अच्छा, खबर देखिए दुनिया के सबसे छोटी हाइट के बॉडी बिल्डर को मिली दुल्हन। इनका नाम है प्रतीक विठल। ये महाराष्ट्र के रहने वाले 3 फीट 4 इंच इनकी लंबाई है, लेकिन इनकी शादी हो चुकी है। लड़की का नाम है जया। मैंने कांग्रेट्स दोनों को वाकई में, क्योंकि इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं। मैंने कांग्रेट्स इनको वाकई में। अच्छा, वही देखिए बिहार में पटना लाया गया यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो बिहारी न्यूज चैनल चलाते हैं। बिहार तमिलनाडु पुलिस दोनों मिलकर इनसे पूछताछ कर रही है। कल तो खबर आई थी कि इन्होंने खुद अपना सरेंडर कर दिया। अच्छा, खबर देखिए कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी लगाएगा ब्रिटेन का शाही परिवार। जीत के प्रतीक के तौर पर इसे रखा जाएगा। मुगलों से सिखों तक का इतिहास इसमें दिखेगा। 26 मई से इसे आम लोगों के लिए देखने के लिए खोला जाएगा। लंदन में प्रदर्शित किया जाएगा, ये टावर ऑफ लंदन में है ना। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी ईशिता, जो दृश्यम फिल्म में अजय देवगन की बेटी का रोल करती है, इन्होंने गुड न्यूज दी है। बेबी पंप दिखाया इन्होंने, आप देख सकते हैं तस्वीरें। वैसे इनका रियल लाइफ नाम है ईशिता दत्ता। मैंने कांग्रेट्स इनको। और अंत में दोस्तों आपके लिए एक और अलर्ट बताना चाहूंगा कि 31 मार्च तक आपके पास एक और मौका। अगर आपने अभी तक भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो ये अंतिम मौका है, जल्दी से लिंक करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। बोले तो 1000 रुपए फीस देकर अभी आप अपने पैन आधार को लिंक करा सकते हैं, लेकिन 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है ना। और वही दोस्तों पैन कार्ड से संबंधित एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि पैन कार्ड के जो नंबर होते हैं ना, पैन संख्या, पैन नंबर, उनमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं। हाउ मेनी नंबर डिजिट इन पैन कार्ड, समझ रहे हो ना, सांख्यिकी डिजिट कितने होते हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं। एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज हमेशा अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।